कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जो इंडियन विलेजेस है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये मेरे चैनल पर आपको जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर है उसके सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, सॉल्व वाले प्रीवियस ईयर के। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अगर आपको इसके पीडीएफ में नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कांटेक्ट करके पीडीएफ में नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडियन विलेजेस आर द बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम ये इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा था कि जो इंडियन विलेजेस है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हमें मतलब बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन विलेजेस आर द बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया। इवन टुडे अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। इंडियन विलेज क्या है? इंडिया की रूरल पॉपुलेशन की बैकबोन है और इंडिया की जो ज़्यादा पार्ट वाली पॉपुलेशन है वो आज भी गाँव में ही रहती है। विलेज हैव देयर ओन लाइफस्टाइल, कस्टम एंड सोशल सिस्टम। जो विलेज होते हैं उनका एक अपना ही एक लाइफस्टाइल होता है, अपना ही एक कस्टम होते हैं, सोशल सिस्टम होता है, कम्युनिटी होती है, उनके अलग ट्रेडिशन होते हैं और वो लोग अपनी ही मस्ती में मस्त होते हैं। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं पहले इनके नाम लूँगी, मतलब इनके नाम एक नॉर्मली बताऊँगी, फिर हम उन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें स्मॉल साइज एंड पॉपुलेशन। सेकंड आता है एग्रीकल्चर इज मेन वर्क। थर्ड आता है सिंपल लिविंग एंड ट्रेडिशनल लाइफ। फोर्थ आता है स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप। फिफ्थ आता है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम। देन सिक्स आता है विलेज पंचायत। सेवन्थ आता है जॉइंट फैमिली सिस्टम। एट्थ आता है बिलीफ इन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। देन नाइन्थ आता है लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़। देन 10th आता है कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्मॉल साइज एंड पॉपुलेशन। इंडियन विलेजेस आर यूजुअली small in size. The number of houses is less compared to cities and most people know each other personally. इंडियन विलेज में क्या है कि ये स्मॉल, मतलब इनका जो साइज़ होता है वो बेसिकली छोटा होता है और जो इनमें जो घरों की संख्या होती है वो सिटीज़ के कंपैरिजन में कम होती है और जो गांव के लोग हैं वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, मोस्ट ऑफ लोग। और अब आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग गाँव से हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होगी। ठीक है, तो इन विलेज एवरीवन लाइफ इज़ कनेक्टेड टू अदर इन सम वे। मतलब गांव में रहने वाले पर्सन्स की लाइफ जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है कि किसी न किसी को किसी तौर पे कोई ना कोई काम पड़ता है तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, वैसे तो गांव की लाइफ बहुत सिंपल होती है दोस्तों। सेकेंड है एग्रीकल्चर इज़ द मेन वर्क। मोस्ट ऑफ विलेजर्स डिपेंड्स ऑन द फार्मिंग फॉर देयर livelihood. They grow crop like rice, wheat, sugar cane and vegetable. बहुत सारे जो गांव वाले हैं वो अपना जो मेन वर्क है फार्मिंग यानी कि खेती, उस पर डिपेंड करते हैं और मतलब अनाज उगाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया और सब्जियां, ये सारी उगा के अपना जीवन यापन करते हैं। द इनकम डिपेंड्स ऑन वेदर एंड सीजन बिकॉज many still use traditional tools एंड मेथड्स। जो गांव की इनकम होती है, गांव के पर्सन्स की इनकम होती है वो वेदर पे डिपेंड करती है, सीज़न पे डिपेंड करती है, क्योंकि आज भी बहुत सारे एरियाज़ में जो खेती होती है वो ट्रेडिशनल वे में की जाती है और ट्रेडिशनल खेती जो है सीजन्स के ऊपर ही निर्भर करती है। तो अगर सीज़न अच्छा होता है तो उन्हें अच्छी फसल मिल जाती है जिसकी वजह से उनकी इनकम अच्छी हो जाती है, और अगर सीज़न अच्छा नहीं होता है तो उनकी फसल बिगड़ जाती है और जो इनकम होती है वो भी ठीक से नहीं हो पाती। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सिंपल लिविंग एंड ट्रेडिशनल लाइफ। द पीपल इन विलेजेस लाइफ अ सिंपल लाइफ। दे वेक अप अर्ली, वॉक इन द फील्ड्स एंड रिटर्न बिफोर सनसेट। जो गांव के लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल सिंपल होती है, सुबह जल्दी उठते हैं
और अपने काम पे जाते हैं खेतों में, और शाम को सूरज ढलने से पहले अपने घरों में आ जाते हैं, ठीक है। देयर फूड, क्लॉथिंग एंड लाइफस्टाइल आर ट्रेडिशनल। उनका जो खाना पीना होता है, लाइफस्टाइल होती है, वो ट्रेडिशनल होती है। हालांकि अब मॉडर्नाइज हो गई है कुछ हद तक, लेकिन अभी भी कुछ कुछ गाँव में ट्रेडिशनल जो है चीज़ें वो कंटिन्यू है। द लाइफ ऑफ विलेजर्स मूव स्लोली एंड पीसफुली विथआउट द रश ऑफ सिटी लाइफ। जो गांव के लोग हैं उनकी लाइफ मतलब स्लोली आगे चलती जाती है बिना किसी सिटी के रश के, ठीक है। अब फोर्थ है स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप। विलेजर्स ऑफ्टन लाइव like one big family. They help each other during wedding, festivals and difficult times. जो विलेजर्स होते हैं वो अपने गांव में एक बड़ी सी फैमिली की तरह रहते हैं। वो काम पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब उनके यहाँ पे कोई शादी होता है, कोई त्यौहार होता है, या फिर कोई भी गंभीर स्थिति होती है, तो उस ड्यूरेशन में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हाथ बढ़ाते हैं। तो उनके गांव वालों के बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सोशल वैल्यूज़ लाइक रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, यूनिटी एंड कोऑपरेशन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन रूरल एरियाज़। जो गांव के लोग होते हैं उनके बीच में सोशल वैल्यूज़, और जैसे कि रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की, और यूनिटी, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ वर्क करना, ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रॉन्ग होती है, सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम। फिफ्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम। इन मैनी इंडियन विलेजेस द कास्ट सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट. People are divided into different castes and each caste has its traditional work and social position. जो इंडियन विलेजेस है उसमें आज भी कई सारी जो जगह है वहाँ पर चीज़ें कास्ट वाइज डिवाइड है कि पर्टिकुलर कास्ट का बंदा है वो इस जियोग्राफिकल एरिया में रहेगा, उसका घर वहीं तक रहेगा और वो हमारे घर में नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आज भी कई जगह पर फॉलो होती है, ठीक। सम टाइम दिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। कभी कभी ये होता है कि ये सारी चीज़ें जो है भेदभाव जैसी चीज़ें क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उनके बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है विलेज पंचायत। एवरी विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत विच इज़ अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल हु मैनेज विलेज अफेयर्स। मतलब ग्राम पंचायत एक ऐसा ये होता है जिसमें कि एक इलेक्टेड पर्सन्स की टीम होती है जो गांव वालों के द्वारा ही चूज़ की गई होती है, जो कि गांव की सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करती है, ठीक है। द पंचायत सॉल्व्स डिस्प्यूट, हेल्प द डेवलपमेंट वर्क लाइक बिल्डिंग रोड, स्कूल्स एंड प्रोवाइड्स द बेसिक सर्विसेज। ग्राम पंचायत जो है बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने का काम करती है, रोड बनाने का काम करती है, ऊपर से फंडिंग आती है तो वो रोड का काम करती है। उसके बाद स्कूल नहीं है तो वो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देती है, फिर गवर्नमेंट स्कूल बनाने के लिए ये करता है, और ये सारी जो बेसिक सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना पंचायत का काम होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है जॉइंट फैमिली सिस्टम। इन मेनी विलेजेस फैमिलीज लाइव टुगेदर इन जॉइंट फैमिलीज। गाँव में अभी भी जो है जॉइंट फैमिली देखने के लिए मिलती है। एवरीवन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंसेस। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि मामा, चाचा, काका, बाबा सब लोग एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो शेयर करते हैं, एक्सपेंसेस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन पे एक पे पूरी फैमिली का बजट नहीं आता है, और जो फैमिली का जो एक फैमिली जो है एक पर्टिकुलर मैनर में आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं आठवां, बिलीफ इन कस्टम एंड ट्रेडिशन। विलेजर्स बिलीव स्ट्रांगली इन रिलीजन, गॉड्स एंड सुपरस्टिशन। मतलब जो विलेजर्स होते हैं वो ब्लाइंडली गॉड पे भरोसा रखते हैं, अपने जो धर्म है उसे मानते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो फॉलो ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड एंड एस्ट्रोलॉजी। वो मतलब जो ट्रेडिशनल हीलिंग मेथड है यानी कि ट्रीटमेंट की, उन्हें भी मानते हैं, और जो ज्योतिष विद्या वगैरह है उन्हें भी मानते हैं, ठीक है।
ठीक है। लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़, मैनी विलेजेस स्टिल डू नॉट हैव गुड रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल एंड इंटरनेट। आज भी इंडिया में जो पिछड़े हुए गांव है वहाँ पर ना हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं होती है, ना तो स्कूल की और इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आर ऑल्सो प्रॉब्लम इन सम एरियाज़। कई एरियाज़ में जो है इलेक्ट्रिसिटी और पीने के पानी की व्यवस्थाएं भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड फेस्टिवल्स, विलेजेस आर रिच इन कल्चर। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है गाँव में वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि हमारी संस्कृति को वो जिंदा रखने का काम करती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने विलेज के देखे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।